आज की हमारी क्लास HDP सेकेंड ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी वेटनरी मेडिसिन की है, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे बैक्टीरियल डिजीज़। और आज की हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ है साल्मोनेलोसिस, जिसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। पैराटाइफाइड फीवर और एंटेरिक फीवर नाम से भी जाना जाता है। तो ये साल्मोनेलोसिस है, जो एक प्रकार का बैक्टीरियल रोग है, जिसे पैराटाइफाइड फीवर और एंटेरिक फीवर नाम से भी जाना जाता है। यह एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ का मतलब होता है कि साल्मोनेलोसिस एक इस प्रकार की बीमारी है जो पशु से मनुष्य में और मनुष्य से पशुओं में फैलती है। अब अपन बात करें ईटियोलॉजी या रोग कारक के बारे में, तो साल्मोनेलोसिस का रोग कारक है जो अलग अलग नस्ल के पशुओं में अलग अलग होता है। जैसे अपन अगर गाय भैंस के बारे में भी बात करें तो गाय में साल्मोनेलोसिस का जीवाणु अलग होता है, बकरी में अलग होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मनुष्य में साल्मोनेलोसिस का रोग कारक। मनुष्य में साल्मोनेलोसिस के रोग कारक के बारे में बात क्यों करते हैं अपन? क्योंकि यह एक जूनोटिक डिजीज़ है जो पशु से मनुष्य में और मनुष्य से पशुओं में होती है। तो मनुष्य में इसका रोग कारक है साल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला पैराटाइफी। नेक्स्ट अपन देखते हैं गाय, भेड़ और बकरी में साल्मोनेलोसिस का रोग कारक, वो है आपके साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नामक रोग कारक है जो कैटल, सीप और गोट में साल्मोनेलोसिस नामक रोग पैदा करता है। नेक्स्ट है साल्मोनेला एबॉर्टियो इक्वाइन। ये होता है आपके हॉर्स में। साल्मोनेला एबॉर्टियो इक्वाइन यह रोग कारक है जो हॉर्स में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका साल्मोनेला डबलिन जो कैटल में पाया जाता है। और अंतिम रोग कारक है जो सूअर में होता है, वो है साल्मोनेला कोलेरिया स्विस। इस जीवाणु से पिग में साल्मोनेलोसिस नामक बीमारी होती है। इसके अलावा साल्मोनेलोसिस एक ग्राम नेगेटिव जीवाणु से होने वाली बीमारी है और साल्मोनेलोसिस का जीवाणु रॉड शेप होता है। अब अपन देखते हैं लक्षणों के बारे में कि जब पशु के साल्मोनेलोसिस नामक बीमारी हो जाती है तो पशु में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। तो साल्मोनेलोसिस के लक्षण दो प्रकार से दिखाई देते हैं। एक है आपके सेप्टिसीमिया कंडीशन और दूसरी है एंटेरिक फॉर्म। सबसे पहले अपन बात करेंगे सेप्टिसीमिया के बारे में। सेप्टिसीमिया के लक्षण मुख्य रूप से युवा अवस्था के पशुओं में दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है कि पशु शरीर का तापमान बढ़ जाता है। उच्च ताप पशु के बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, जिससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। दूसरा लक्षण है गोबर सीमेंट की भांति तथा रक्त मिश्रित आता है। साल्मोनेलोसिस नामक बीमारी में पशु का गोबर है वो सीमेंट की तरह हो जाता है और उसमें ब्लड मिश्रित होकर आता है। नेक्स्ट है जॉइंट्स का आकार बढ़ जाता है। न्यूमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। और पशु या तो 1-2 दिन में मर जाता है या जीवन भर कैरियर या वाहक का काम करता है। यानी साल्मोनेलोसिस एक इस प्रकार की संक्रामक बीमारी है जिसमें पशु के साल्मोनेलोसिस बीमारी हो गई, वो पशु या तो 1-2 दिन में मर जाएगा या फिर ज़िंदगी भर वह पशु साल्मोनेलोसिस का कैरियर या वाहक बनकर रहेगा।
अब बात करते हैं अपन एंटेरिक फॉर्म की, कि एंटेरिक फॉर्म के दौरान पशु में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो एंटेरिक फीवर या एंटेरिक फॉर्म के लक्षण है जो ज़्यादातर अधिक उम्र के पशुओं में पाए जाते हैं। और इस स्थिति में क्या होता है कि पशु को एनोरेक्सिया हो जाता है, भूख कम लगती है, पशु सुस्त रहता है, हाई फीवर हो जाता है और पशु को पानी जैसे दस्त होते हैं और पेट दर्द के साथ दस्त में खून व म्यूकस भी आने लग जाता है। और यदि पशु गर्भित है तो गर्भित पशु का गर्भपात हो सकता है और कभी कभी रक्तस्राव व एनीमिया के कारण 3 से 7 दिन में पशु की मृत्यु हो जाती है। अगर सेप्टिसीमिया में पशु की मृत्यु नहीं होती है तो एंटेरिक फॉर्म में दस्त के साथ खून आने के कारण पशु को एनीमिया हो जाता है और वीकनेस की वजह से पशु की मौत हो जाती है। अब अपन बात करें ट्रीटमेंट या उपचार के बारे में, तो सबसे पहले आपको इंजेक्शन क्लोरामफेनिकोल लगाना है 2.5 ग्राम इंट्रावीनस। दूसरा है इंटरनल एस्ट्रीजेंट ओरली देना है जो आंतों के मूवमेंट को कम करता है ताकि पशु के दस्त नहीं हो। नेक्स्ट है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन 500 ml IV देना है ताकि दस्त के कारण, रक्तस्राव के कारण जो भी लवण की डिफिशियंसी हुई है उसकी पूर्ति हो सके। इसके अलावा 20 ml एनाल्जिन का इंजेक्शन देना है इंट्रामस्कुलर, इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स 20 ml इंट्रामस्कुलर, इंजेक्शन एविलिया CPM 10 ml इंट्रामस्कुलर। और इसके अलावा जो भी सिम्टम प्रेजेंट टाइम में दिखाई दे उन सिम्टम के आधार पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो भी आपको पशु को देना है ताकि पशु साल्मोनेलोसिस नामक बीमारी से ठीक हो सके। इस बीमारी से ठीक होने की संभावना है जो बहुत ही कम होती है, लेकिन अपन 100% ये नहीं कह सकते कि 100% मॉर्टेलिटी होती है। यानी अगर 100 स्वस्थ पशु है तो उसमें से 100 के 100 मरेंगे या 100 बीमार पशु में 100 के 100 पशु मरेंगे, ऐसी कोई इसमें स्थिति नहीं होती है। तो ये आपके साल्मोनेलोसिस डिजीज़ है जो कंप्लीट हो जाती है।